साल 2005 8 अक्टूबर से पहले इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में एक रेजिडेंशियल टावर एग्जिस्ट करता था जो कि 8 अक्टूबर में आने वाले ज़लज़ले में ख़त्म हो गया। उस टावर का नाम था मारगला टावर और उसमें तकरीबन 73 से ज़्यादा जानें जो हैं वो चली गईं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी वेकअप कॉल थी। मारगला टावर में जो अपार्टमेंट्स थे उनके ओनर्स के साथ आगे क्या हुआ ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप भी कहीं पे अपार्टमेंट परचेज़ कर रहे हैं या किसी प्लाजे में शॉप परचेज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाता है तो आपके राइट्स क्या होंगे और आपको क्या मिलेगा। इस वाक़े के बाद मारगला टावर के जो ओनर्स हैं अपार्टमेंट्स के उनमें से तकरीबन 143 से लेके 148 जो ओनर्स हैं उन्होंने अपने अपने क्लेम्स जमा करवाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 साल में इंक्वायरीज और वो सारा कुछ करने के बाद CDA को ये इंस्ट्रक्ट किया कि वो इन लोगों को तकरीबन 2.25 अरब रुपया जो है वो कैश बैक दे। और ये जो अमाउंट है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इस तरह थी कि तकरीबन 50 लाख रुपए 1 बेड अपार्टमेंट्स के लिए, 2 बेड अपार्टमेंट्स के लिए 65 लाख, 3 बेड के लिए 85 लाख और 4 बेड के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। CDA ने भी ये पैसे अपने अगले बजट में एलोकेट किए और लोगों को अदा कर दिए। लेकिन इसमें यहाँ प्रॉब्लम ये आया कि जो रमज़ान खोकर साहब जो कि वहाँ के बिल्डर थे उनको भी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब अमाउंट जो है वो पे कर दी गई। लेकिन बाद में जो पब्लिक प्रेशर था वो आया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बिल्डिंग जो है उसकी वो सही बनाई नहीं या उसमें कोई ऐसी नेग्लिजेंस थी कंस्ट्रक्शन के अंदर के जो जिसकी वजह से वो गिरी, तो उनको बाद में उस अमाउंट को जो है वो फ्रीज़ कर दिया गया। जाहिर है CDA ने जो सारे अमाउंट जो पे किए थे लोगों को, तो अब CDA के पास वो प्लॉट आ गया और CDA ने उस प्लॉट को री ऑक्शन कर दिया। इनिशियल ऑक्शन बिड्स में तकरीबन 1.35 अरब से लेके 1.65 अरब तक जो है वो लोगों ने बिड की और तकरीबन 1.65 अरब के अराउंड जो है वो CDA ने उस प्लॉट को बेच दिया। साल 2013 के अंदर वहाँ पे जितना भी मलबा था वो हटा दिया गया और अब वहाँ पे तकरीबन 18 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो फिर प्लान कर दी गई जो कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन के फेज में है। तो ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि अगर आप भी किसी बिल्डिंग में कोई अपार्टमेंट ओन करते हैं या आप कोई परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं किसी अपार्टमेंट की या शॉप की, तो अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है और वो बिल्डिंग गिर जाती है तो आप फिर भी अपना जो अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड है वो आप ओन करते होंगे। ये नहीं है कि बिल्डिंग गिर गई तो आपका कुछ नहीं रहा, लेकिन आपका जो लैंड का जो आपका शेयर है वो आपके पास रहेगा। जैसा कि अगर खुदा ना खासा किसी का घर गिर जाता है उसके पास लैंड रहती है, बिल्कुल इसी तरह अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो भी आपके पास लैंड रहेगी। अब उस लैंड का आप कर ये सकते हैं कि या तो आप किसी को वो अपना शेयर बेच दें या आप किसी के साथ मिल के बाकी लोगों के साथ उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर लें या फिर आप इसी तरह डेवलपमेंट अथॉरिटी को बेच के और आप साइड पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको वापस जो भी है वो कर ले। तो परचेजिंग के टाइम पे जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट या हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई किसी प्रोजेक्ट में इस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो अलॉटमेंट लेटर है या जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अच्छी तरह देख लें कि उसमें आपका जो अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये आपने लाजमी देखना है। ये तो ज़ाहिर है CDA थी, एक मारगला टावर था वो गिरा और एक ये बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ थी जिसमें ये सब कुछ आराम से हो गया, फिर भी 2 साल लगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है अगर ये लॉ एग्जिस्ट करता है तो आप कहीं पे भी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़ाहिर है इवेंचुअली आपको जो है वो कंपनसेशन मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो जस्टिस जो डिलेज इन जस्टिस और वो सब कुछ है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आप अपने आप को बिल्कुल लावारिस ना समझें। अगर आप कहीं पे भी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप खुल के करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लैंड के अंदर शेयर है वो एग्जिस्ट करता रहेगा।